हेलो। आज 2 तारीख महीना 12 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत बच्चों ने जो समाचार पत्रों में देखा कि लखनऊ का शिक्षक भर्ती में छात्र छात्रा सर्दी में खुले में सो रहे हैं, छात्रों का हृदय विकल हो जा रहा है। ये दृश्य देख करके कहे हैं कि वीडियो करिए, तो हम क्या करें। हाँ, छात्रों की तरह हम भी लाचार हैं, फिर भी जो मेरे से बन पड़ता है करते हैं। कहानी ऐसा है कि भारत में पहलवान, महिला पहलवान का प्रदर्शन देखा, शाहीन बाग का देखा, किसान आंदोलन देखा, इको लखनऊ पार्क में जो शिक्षक भर्ती वाले छात्र छात्रा आंदोलन कर रहे हैं 3-4 दिन से सर्दी में, अपनी जात का लोग, हाँ, ST/SC OBC माइनॉरिटी के सभी नेताओं के दरवाजे घूम घूम करके कोई मदद नहीं कर रहा है, और ना ही कोर्ट कचहरी उत्तर प्रदेश का मदद कर रही है। हाँ, कोर्ट का बात, हाँ, जो सत्ताधारी जो है वो गांड के नीचे दबा के रखा है। कोर्ट का बात, कोर्ट माने उसका अणुआ के नीचे, हाँ, वो भी उत्तर प्रदेश का। हो सकता है कि अणुआ के जोर से सबको जज कलेक्टर बनाया हो, इसीलिए देखा है कि नहीं बाप, हाँ, हमरा अणुआधारी, हाँ, जोगी बाबा, हाँ, हमारा पिछवाड़ा मारने लगेगा। जज लोग यही डर के ऑर्डर करता है, उसका ऑर्डर कोई काम का नहीं है। हाँ, हाँ, पे लड़ा के यहाँ पहुँच करके फेंक देता है। तो यही दशा है। इस बच्चों का जो समस्या है वो अपने जगह है, और हमारा अछूत दलित शूद्र पसमिंदा मुसलमान नेता लोग तो रंडी भणुआ हो गया है, दलाल हो गया है। इनकी अब आशा छोड़ो। अब एक रास्ता है कि जो आंदोलन का, संघर्ष का धारा बदलो, निर्दल बनो, या तो अपने मैया पापा को सीट में ले आओ, क्योंकि मैया पापा चुरुक चुरुक करके रेवड़िया मिठाई और रगवाड़ा पिछवाड़ा मरा मरा करके, हाँ, इन नेताओं को वोट दिया है और नेता बनाया है। पहले ले आओ और सर्दी में वो लोग को रखो और साथ में रखो, और जब सर्दी लगे और पूछो, हाँ, जब रात 2 बजे तो पूछो कि मैया पापा वोट कहाँ दिया था, किसको दिया था, कौन तेरा नेता है, हाँ, किस गणुआ भणुआ रंडी को वोट जो है दिया था। आज क्यों नहीं सुन रहा है। हाँ, तो अपने बताएगा, माँ बाप अपना दुखड़ा सुनाएगा, कहानी बताएगा, कहेगा। हाँ, और वहाँ से प्रतिज्ञा लो और उठो। ये कुछ नहीं होगा। झुझली झुम का थमा देगा झुनझुना बजाने के लिए। हाँ, ये सब बहुत सातिर है, राजनीति सातिर लोगों का खेला है। फिर वही संग्राम नष्ट होगा। इसलिए हाँ, उठो, गांव गांव जाओ और अपने मैया पापा को सर्दी का याद दिलाओ कि फिर अगर वोट गलत जगह दिया, हाँ, तो हाँ, रोटी नहीं मिलेगी, न्याय मिलेगा नहीं, हक नहीं मिलेगा, बराबरी नहीं मिलेगा, तो हम तो धरना देंगे, साथ साथ में आपको भी सीट में वहीं बैठाएंगे। क्योंकि जन्म आपका है, यहाँ आप रहेगा, वहाँ हम रहेगा, आपको घर नहीं छोड़ेगा। आप भी सीत में, पानी में, बरसात में, धूप में वहीं जरो और मरो। एक ही साथ बाप बेटा दोनों, माँ बेटी दोनों एक साथ मरेंगे, ये कहो। और इसके बाद निर्दल व्यवस्था पर आओ। भारत में अछूत क्षुद्र दलित पसमिंदा मुसलमान नेता जो है पर विश्वास मत करो, बल्कि रंडी भणुआ गणुआ दलाल पर विश्वास कर लेना। हाँ, ऐसा चरित्र हो गया है दलित के पार्टियों के नेता का। दलित तो बहुत सी पार्टियां हैं,
सब वही रंडी भणुआ गणुआ दलाल का नेता है, माने अछूत का नेता है ये सब। इसलिए निर्दल व्यवस्था पर अपना जो है हक अदा करो और अपने निर्दल उम्मीदवार को खड़ा करो अपने जाति धर्म से और अपने लोगों में से, और उसको जिताओ और जिता करके उससे शर्त लिखवाओ एफिडेविट कागज में कोर्ट से। हाँ, राइट टू रिकॉल पहले उससे लिखाओ कि जीतेगा तो संसद में जाएगा तो पहले राइट टू रिकॉल देगा, और प्रत्येक चीज बिल जो भी संसद में करेगा उसका मैंडेटरी के लिए राय विमर्श करने के लिए आ करके वोट देने वाला के साथ राय विमर्श करेगा। अब इसके बाद तीसरा शर्त रखो कि कौन कितना ज्यादा समाज के लिए त्याग करेगा, ईमानदारी बलिदान, हाँ, समाज का काम कैसे करेगा वो सारा उससे जानो। इसके बाद उसको सभी लोग जो है हाँ वोट में जिताओ और शर्त बांधो कि समय सापेक्ष काम करेगा, नहीं करेगा तो राइट टू रिकॉल के माध्यम से बुला लेंगे और लतियाएंगे। यही एक रास्ता है। अभी जो है वोट हमारा जो है जाया हो जा रहा है, वोट तो हमारा है, हम गलत लोगों को चुन रहा है और उस गलत चुनने के बाद हमको फिर हाँ उस चुने हुए प्रतिनिधि पर अंकुश लगाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो वोट के लालच में तो सभी पार्टी आएगा, लेकिन हमारे जो ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग जो लिखने के लिए शर्त मानने के लिए अपना त्याग बलिदान स्वार्थ समाज के काम करने के लिए तैयार होंगे, उनको चुनिए और उनको चुन करके संसद भेजिए और काम लीजिए उनसे, नहीं तो उनको फिर वापस बुला लीजिए। और कोई भी रास्ता नहीं है अछूतों को पास इसको छोड़ करके, क्योंकि लाठी चला नहीं सकते और धन संपत्ति और पुलिस सेना से लड़ सकते नहीं, प्रशासन से लड़ सकते नहीं। अभी तो हाँ और कुछ नहीं लगाया, नहीं तो कुछ को लगाएगा, हाँ एस्मा लगाएगा, कभी को ड्रेस दो लगाएगा, कभी को कुछ करके कहीं गोली से मरवा देगा, कहीं कुछ। इस तरह से ये निर्दयी प्रशासन हाँ कुचलने का कोशिश करेगा। इसलिए मेरे शेरों और उठो, अब इस जुल्मी अत्याचारी से मांगने से नहीं होगा, अब उसी का हथियार से उसी पर वार करके उसी हमारे वोट देने वाले 135 करोड़ मैया पापा हैं इस देश में, अब उनको 135 मैया पापा को हमको सही जगह पर वोट दिलाने होगा और सही प्रतिनिधि अपना चुनवाने होगा और सही मांग उससे अदा लेने होगा राइट टू रिकॉल के माध्यम से और मैंडेटरी करने होगा, ताकि हमारा हर चीज का जो दिक्कत या तकलीफ है उससे मिलते रहे। मैनिफेस्टो बना करके संसद या असेंबली या विधानसभा या राज्य जहाँ से भी है वो सभी, अगर हम संख्या बल हैं तो संख्या बल से जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे। 15%, हाँ 3%, 15 करोड़ हाँ राज करेगा और 135 करोड़ सर्दी में हाँ मरेगा। किस लिए मर रहा है भाई? वही हमारा मैया पापा जो है अंधा है, बहरा है, गूंगा है, हाथ गोड़ का लाचार है, कान से सुनता नहीं, रेवड़िया मिठाई के लालच में आके अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मराता है। कम से कम अपने मैया पापा का अगवाड़ा पिछवाड़ा मराने से हाँ उसको रोकने होगा, क्योंकि मैया पापा अगवाड़ा पिछवाड़ा मराएगा तो कल मेरा पारी भी होगा, हमको भी अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके जीवन यापन गुजारा करने होगा। और इस तरह से ये जुल्मी सरकार, हाँ पापी सरकार, अन्यायी सरकार, अधर्मी सरकार से न्याय मांगना अर्थात अपने को हाँ वो झुनझुना बजाना है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि उठ करके जाओ
और अपनी मैया पापा को पकड़ के ले आकर के जितना दिन वहाँ रहोगे वहाँ रखो सर्दी में, और उन लोग को समझ में आए कि हमारा गलती क्या है और हम गलत वोट जगह पर वोट दिए हैं, जिसके चलते हमारा बच्चा आज दुखी है। थैंक